इस वैकेंसी में पद वृद्धि को लेकर के बवाल मचा हुआ है दोस्तों। मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि पद वृद्धि का क्या होगा, पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। आपके मन में लगातार सवाल उमड़ रहे हैं साथियों। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी कभी उस फेज़ में था। आपको आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों का सटीक तरीके से जानकारी देने का मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं भी कभी उस फेज़ में था जहाँ पे आप हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको सभी सवालों का जवाब संभवतः मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहता हूँ, आपको सटीक जानकारी देने का काम मेरा है और मेरे वीडियोस को लाइक करने का और चैनल सब्सक्राइब करने का काम आपका है साथियों। तो आप अपना काम कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सभी सवालों का पॉइंट वाइज जवाब इस वीडियो में हम आगे देते हैं। तो चलिए। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी में जो पद वृद्धि से संबंधित आपके सवाल थे और जो आपके मन में सवाल उमड़ रहे थे, उससे संबंधित जो भी सवाल हैं उनके जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों मैंने ये पॉइंट वाइज कई सारे पॉइंट बनाए हैं ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद फ़ायदा भी हो, आपको समझ आए कि आपने इस वीडियो से क्या समझा है। ऐसा ना हो कि मैं बैठ के आपको कुछ भी बता दूं और लास्ट में आपको समझ आए कि मैंने तो इस वीडियो से कुछ सीखा ही नहीं, ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल ही नहीं रही। इसलिए मैं ये आपको ये वीडियो हेल्पफुल बनाने के लिए ही मैं ये प्रयत्न करता हूं और ये मेहनत करता हूं दोस्तों। पद वृद्धि की पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि बिल्कुल भी पॉसिबल है, पद वृद्धि हो सकता है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। जब तक रिजल्ट नहीं आता है पद वृद्धि की संभावना बनी रहती है। आप जानते हैं पीएससी में भी यही ट्रेंड है और कई अनुभवी लोग हैं इसके लिए प्रयासरत भी हैं अभी। और एक बात बता दें दोस्तों कि कई लोग कयास लगा रहे हैं कि वृद्धि हो जाएगी पद में, इसीलिए रिजल्ट लेट हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। तो साथियों यहाँ दूसरा हम सवाल देखेंगे, ये है पद वृद्धि की प्रक्रिया से संबंधित, प्रोसीजर से संबंधित। तो देखिए साथियों, यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितना सुनने में लगता है। ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है पद वृद्धि। तो दोस्तों ये क्या है कि सबसे पहले इसमें जो विभाग हैं, विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी या सूचना दी जाती है सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो शासन है उनको अप्रूवल देता है कि ठीक है इतने पदों में से इतने पद स्वीकृत किए जाते हैं। और उसके बाद अप्रूवल के बाद ही जब सारी प्रोसीजर हो जाती हैं तो जो ईएसबी है, ईएसबी द्वारा एक रिक्त पदों की जो सूची है वो परीक्षा कराने वाले बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वो बोर्ड ईएसबी है, और उसके बाद जाके पदों को जोड़ा जाता है। तो जब पद जुड़ जाते हैं उसके उपरांत ही दोस्तों रिजल्ट जारी किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हो सके। दोस्तों ये आप समझ चुके हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया इसकी काफ़ी जटिल होती है, टाइम टेकिंग होती है दोस्तों। और हम आपके तीसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तो तीसरा सवाल आपका ये है कि पद वृद्धि से कितना फ़ायदा होगा, कट ऑफ में क्या ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जानते हैं कि जो वैकेंसी है वो 3 भागों में बटी हुई है। एक ओपन भर्ती है महिलाओं के लिए, एक ओपन भर्ती है पुरुषों के लिए, और एक जो भर्ती है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दोस्तों। जो वैकेंसीज़ हैं उन पे जो बाइफरकेट किया गया है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, सीधी भाषा में बता दूं साथियों, बिना बात घुमाए, वर्तमान के परिदृश्य में लगभग 400 या 440 के आसपास पदों की जो वृद्धि की सुगबुगाहट चल रही है। आप जानते हैं कि इसमें जो 3 भाग ये हमने बताया है, इसमें कई सारे जो पोस्ट हैं वो बाइफरकेट हो जाएंगे, और इसके अंदर भी 50% संविदा के पोस्ट हैं, और भी बहुत कुछ सीट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी दोस्तों। तो आपको सीधे बात बताएं कि कट ऑफ में ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आने वाला है इसमें। और कट ऑफ में अगर अंतर आता भी है तो 2-4 नंबर के से ज़्यादा का फ़र्क शायद ही पड़े ओपन भर्तियों में, ये मेरा मानना है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि पद वृद्धि से जो फ़ायदा है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा, क्योंकि जितने भी पद बढ़ जाएं उतने सारे लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, उतने सारे लोगों को फ़ायदा होगा दोस्तों, उतने सारे लोग जॉब पा पाएंगे, अपने घर की स्थिति को सुधार सकेंगे दोस्तों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है, आपने जो ये क्वेश्चन बहुत आपने मेरे सारे वीडियोस पे ये आपने कमेंट कर डाले हैं कि पद वृद्धि होगी या नहीं होगी, आप मुझे एब्सोल्यूट बताइए, आप लोगों ने मुझसे ये पूछा है। तो देखिए साथियों, जब तक कोई खबर ना मिल जाए डिपार्टमेंट से या फिर ईएसबी से, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता पद वृद्धि से रिलेटेड कि इतनी पद वृद्धि की गई है, तब तक इस पे एब्सोल्यूट देना, ईमानदारी से बताऊं तो बेईमानी होगी। कोई नहीं बता सकता है कि पद वृद्धि होगी ही नहीं जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है।
यह एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, आप सबको पता है, टाइम टेकिंग है और गवर्नमेंट के अप्रूवल पे डिपेंड करता है कि अप्रूवल कब मिलता है, उसको इतने समय सीमा के अंदर इसमें इस वैकेंसी के अंदर डाला जाता है या नहीं डाला जाता है। ये सब जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं दोस्तों। तो पद वृद्धि होगी कि नहीं होगी, एब्सोल्यूट जवाब देना कठिन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आने वाला कॉमन सवाल था आप लोग के द्वारा। तो दोस्तों पद वृद्धि हो जाए, सबके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, लाभ होगा, इससे पद वृद्धि होनी ही चाहिए। और होगी कि नहीं होगी इसका एब्सोल्यूट जवाब दे पाना कठिन है, हो जाए तो बेहतर है दोस्तों। बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयासरत है दोस्तों। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने बताया है कि मैं जब इस फेज़ से गुजर रहा था, जो मेरे अनुभव है दोस्तों, कि जब मैं भी एग्ज़ाम देता था, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आने होते थे, पद वृद्धि की बात होती थी, चाहे वो ESB के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो MPPSC की बात हो, जब पद वृद्धि की बात होती थी दोस्तों। तो इसमें जो मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पे अगर आपको रिव्यू देना चाहूँ तो दोस्तों क्या है कि मैं भी प्रारंभ में बहुत इन सब सवालों के पीछे लगा रहता था कि पद वृद्धि होगी कि नहीं होगी, कितने पद बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोज़ देखता था और अक्सर ये सवाल चर्चा में रहता था कि इतनी पद वृद्धि होगी। इसकी वजह से क्या है दोस्तों कि जो हमारा समय है वो काफ़ी हम बर्बाद कर चुके रहते हैं, क्योंकि तैयारी के फेज़ में जब हम रहते हैं तो इसके साथ साथ हम दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहते हैं। तो जब हम दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं और इसी भर्ती में पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या कट ऑफ जाएगी, इन सब सवालों में जब हम अटक जाते हैं तो साथियों हम कई बार समय बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, वो भी उन पर भी जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो देखिए क्या है कि अगर सीटें बढ़ जाएँ तो बहुत फ़ायदा है, इसके लिए बहुत सारे लोग प्रयासरत भी हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, 440 पोस्ट बढ़ने की कवायद या बातचीत भी चल रही थी। अभी किस स्तर पे पहुंची है इसकी जानकारी तो नहीं है दोस्तों, पर बातें चल रही हैं, सुगबुगाहट चल रही हैं। अब जो फाइनल ऑफिशियल आएगा उसी पे आप भरोसा कीजिएगा तो सही होगा। और दोस्तों मैं अपने रिव्यू में एक बात आपको जोड़ना चाहूँगा कि आगे जो भी परीक्षा है उसकी तैयारी में आप लग जाइए, जो भी होगा अच्छा ही होगा दोस्तों। पद वृद्धि हो जाएगी तो उससे सभी को काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों। और बाकी ऑफिशियल नोटिस के द्वारा आपको जो ESB है वो सूचना दे ही देगा दोस्तों। और इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी आने ही वाला है, अवेटेड है दोस्तों। तो साथियों हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट वाइज सब कुछ समझाया वो आप समझ चुके होंगे, सभी टेक्निकलिटीज़ क्लियर हो गई होंगी और आपके जो भी सवाल थे उनके मैंने जवाब दे दिए। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको पता है कि मैं कमेंट बॉक्स में आकर के सभी का जवाब रेगुलरली देता हूं दोस्तों। अब मुझे आपके जितने भी सवाल मिलते हैं उनको मैं शीघ्र अतिशीघ्र क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आप जानते हैं इस बात को। तो साथियों आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाने में। और आज के लिए केवल इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।